हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। प्रश्नावली 4.3 आज हम स्टार्ट कर लेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन है, इसी 35 मिनट या फिर 30 मिनट के दौरान हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि प्रश्नावली जो 4 है आज हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगी। पीछे वाला गैप जो वो भी हम आज कवर करें। तो प्रश्नावली 4 करने से पहले एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा, दिमाग में धर लेना। आपने कोई भी एक्सरसाइज इसमें की नहीं की, लेकिन आप ये 4.3 के जो सारे क्वेश्चन है ना वो आराम से करके जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, नंबर लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको एक टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना क्या पढ़ना क्या। अगर आप वो चीज समझ गए तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर लेना। आगे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में से एक का नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, वो आप देखो कैसे करना है। देखो नाम क्या, देखो यहाँ साइड में रखता हूँ। देखो द्विघात समीकरण थी, प्रश्नावली कौन सी चल रही है सर? द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण की मानक समीकरण जैसे वो मैं नक्शे वाला उदाहरण देता हूँ वैसी होती है। कैसी होती है सर? मानक समीकरण होती है ax² प्लस की bx प्लस की c बराबर में 0। हो गया। a क्या सर? x² के जो गुणांक लिखा होता है वो होता है a। जैसे मान लो यहाँ a कितना हो गया 3, यहाँ a कितना हो गया 2, यहाँ पर भी a कितना हो गया 2। मतलब a² क्या होता है? a क्या होता है? x² के जो गुणांक होता है वो होता है a, x के गुणा में b। तो यहाँ x का मान कितना हो गया? सो मैं भी यहाँ पर x भूल गया हूं मैं लिखना, यहाँ होगा x। तो x का मान, b का मान कितना है? 4√3। और c का मान कितना होगा? केवल संख्या कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। आगे देखो एक छोटी क्या है, यहाँ सबसे पहले हमें ये मान निकालना है b² माइनस 4ac। abc का मान हमें यहाँ से मिल जाएंगे। 3 कंडीशन होती है, या तो इसका मान 0 से बड़ा हो, एक होता है सर b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो? छोटा हो। एक होता है सर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा। बड़े का मतलब क्या हो? मतलब धनात्मक आए, मतलब धनात्मक मान आएगा ना प्लस में। मतलब आपने मान लो वैल्यू लिखी और मान प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया तो भिन्न क्या होंगे? ध्यान रखना, जो मूल होंगे मूल वो भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे सर? भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। और वास्तविक होंगे, क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और जो वास्तविक होंगे वो अस्तित्व में भी होंगे। कैसे होंगे सर? अस्तित्व में होंगे। हो गई बात समझ? 0 से छोटे, 0 से छोटा मतलब मान आएगा ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या का कोई भी वैसे भी बेस होता नहीं है। हम कहते हैं ऋणात्मक। अब एक बात, क्या आप अपने पास्ट में जा सकते हो क्या? नहीं ना, तो उसका अस्तित्व है क्या पास्ट का? जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब आप उसका कोई शुद्धि नहीं, आगे की शुद्धि क्या लोगे? उसी टाइप से। तो छोटी से 0 से छोटी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या होगी तो मूल जो होंगे क्या होंगे? मूल होंगे काल्पनिक, मतलब आप कल्पना में ही सोच सकते हो। और जब मूल काल्पनिक हो गए, क्या अस्तित्व हो गया? क्या जो चीजें बीत गई उसका अस्तित्व होता है क्या? नहीं होता, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। बच गई कौन सी? बराबर में 0। जब b² माइनस 4a के मान 0 है ना, तो देखो मूल जो होंगे ना, मूल वो वास्तविक तो होंगे, लेकिन मूल दोनों, दो मूल होंगे, दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे सर? दोनों जो मूल है वो समान मूल होंगे। कैसे होंगे? प्रकृति कैसी होगी उनकी? समान होगी। तो 3 कंडीशन याद रखना। पहले ये लिखे, हम चेक करेंगे अगर अस्तित्व में है तो उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और द्विघात समीकरण को हल करना हमने पीछे वाली चैप्टर के अंदर हमने चेक कर दिया, उस हिसाब से करना। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे पड़ा है, इसकी तुलना करके देखो। ये हो गया सर ax² प्लस का bx प्लस का c, है कि नहीं? a का मान कितना है? यहां से देखो सर 2, a का मान तो कितना है? 2। b का मान कितना है? माइनस का 3। और c का मान कितना है? ये वाला पड़ा, c का मान हो गया 5। पहले चेक करो, b² माइनस 4ac मान इसमें रख के चेक करो, अस्तित्व में है तो ही आगे करना, वरना उसको वहीं छोड़ दो, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो b का मान तो कितना है? -3। तो -3 का स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस का -4, और इसके बीच में चिन्ह किसका होता है? गुणा का। तो 4a का मान कितना है? 2। और c का मान कितना हो गया? 5। तो देखो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 9, क्योंकि माइनस हट गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये कितना हो गया सर? 5 दूनी 10, और 10 को 4 से गुणा की 40। जब 40 में से 9 जाएगा बचेगा कितना सर? 31। वो भी किसका बचेगा?
माइनस का, क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है और 40 में से 9 जाएगी, कितनी बचेगी 31, तो वो भी माइनस है। और माइनस आ गया, माइनस का मतलब संख्या कैसी है, देखो माइनस की संख्या आ गई, माइनस का मतलब संख्या जीरो से क्या है, छोटी है, और जीरो से छोटी है तो मूल कैसे है, काल्पनिक में और अस्तित्व में नहीं है। तो इसको हम आगे सोल्व ही नहीं करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे सर जो मान है ये किससे छोटा है, ये मान जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा होता है तो मूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर, मूल को होते हैं काल्पनिक और अस्तित्व में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अस्तित्व में नहीं होते हैं, अस्तित्व में नहीं होते हैं। अब करते हैं दूसरा, देखो देखो दूसरा एक मिनट चेक कर लेता हूं क्योंकि वहां क्या था मुझे भी पता नहीं था। चौथी क्या, एक पता नहीं कहाँ चली गई है, ठीक है एक्स ही था, हमने लिख लिया है, ठीक है। देखो देखो यहाँ क्या है, एक्स ध्यान रखना है, यहाँ साथ में एक्स भी है, एक्स यहाँ पर, ठीक है। काम क्या करना है, पहला काम तो वही चेक करो, किससे चेक करोगे, यहाँ लिखो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये होती थी समीकरण की मानक समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स कॉल्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म टू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ v इक्वल टू -2 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट टाइम इज कंसिडर टू ईच अदर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एक सॉरी थोड़ी सी बोल दिया मजाक के लिए, ठीक है, आपके लिए इंग्लिश मीडियम का अलग से बेच लगेगा तो उसके अंदर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। अभी आपकी हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने उनको दरकिनार करके सबसे पहले आपका, तो a का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना है सर माइनस का 4√3, ध्यान रखना चिन्ह सहित लिखते हैं, c का मान कितना हो गया वही 4, जैसा है वैसा वैसा। क्या लिखना है सर, वही बी स्क्वायर माइनस का 4ac मान निकालो। b का मान कितना है सर माइनस का 4√3 का स्क्वायर, मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस का माइनस, क्या हो गया माइनस का माइनस 4ac, तो ये हो गया 4, a का मान कितना हो गया 3 और c का मान कितना हो गया 4, हो गया 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर जब होता है तो -3 तो हट जाता है, इसको खोलना जरूरी जानना। देखो इसका मतलब देखो होता है क्या है, स्क्वायर का मतलब देखो 4√3 की गुणा करनी है 4√3 से, सुना 4 को 4 से गुणा की तो कितना आ गया 16, और √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3, और 16 कितने होते हैं 48। ध्यान रखना ये चीज, क्या किया ध्यान रखना, 4 को 4 से गुणा की 16, √3 को √3 से गुणा की कितना गया 3, और 16 को 3 से गुणा की 48, तो कुल मिला के यहाँ आएगा 48 माइनस 4 चौके 16 और 16 दे कितना गया 48, 48 में से 48 जाएगा कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। अब देखो आगे ये मत उतार लेना, अब 0 आता है, देखो मान 0 है तो 0 है तो मूल क्या तो होंगे वास्तविक होंगे, समान भी होंगे और अस्तित्व में भी होंगे, ध्यान ये उतारना है, ध्यान रखना, ये नहीं उतारोगे तो मामला समझ नहीं है, अस्तित्व में होंगे। तो यहां पर क्या है 0 आया तो मूल क्या होंगे सर, मूल जो होंगे ना वो एक तो होंगे वास्तविक, सेकंड क्या होंगे समान, थर्ड क्या हो गए अस्तित्व में है, अस्तित्व योगी 3 चीज। अब इसको आगे सोल्व कर लो बस, और आपको ज्यादा कुछ माता पड़ी करनी नहीं। अब हमें इसको सोल्व करना है, कैसे, पीछे जो सोल्व किया उसी तरीके से वापस इसको उतारो, 3x² माइनस का 4√3 प्लस का x प्लस का 4 बराबर में 0 हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, पीछे पीछे वाले की गुणा करो, 3 को पहले 4 से गुणा करो, तो 3 को 4 से गुणा की कितना आगे 12, 3 चौके 12, तो गुणा करने पर आनी चाहिए 12, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 12, और प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए 4√3, कितना आना चाहिए 4√3। तो मैं इसको करता हूं 2 छक्के 12 और गुणा करने 12 ना, तो 3 2 3 6 और 2, देखो ये हो जाएगा, देखो 2√3 और 3√2, नहीं 3 दूनी 6, 2√2 और 3√2, देखो कैसे,
देखो 3 को 2 से गुणा की 6, 3 को 2 से गुणा कर दी 6, और √2 को √2 से गुणा की 2, तो 6 दूनी कितनी हो गई 12, तो संख्या हो जाएगी 2√2 और 3√2, तो यहाँ आपने कर ये हो गई सर 3x² माइनस, अपने संख्या कौन कौन सी आई वो यहाँ लिख लो। एक आई 3√2, चिन्ह बाद में लगाएंगे, एक आई 2√2 प्लस का 4 बराबर 0। अच्छा कर लें, देखो यहाँ एक विधि भी लगती है, अगर आपसे टुकड़े नहीं होते तो उस विधि का नाम होता है श्रीधराचार्य। मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि 30% जो आपका सिलेबस है उसके अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि श्रीधराचार्य। अब एक क्वेश्चन के लिए अगर आप श्रीधराचार्य करोगे तो आप फंसोगे। हालांकि ये आपके लिए हटाइए तो प्रॉफिटेबल तो है नहीं, क्योंकि आपकी चीजें छूट जाएगी। श्रीधराचार्य आप नाम आज सुनोगे, आज मैं यहाँ नहीं करूंगा तो कहीं और सुनोगे, फिर अलग चीज आएगी। फिलहाल आपके नंबर वाला मामला है, पेपर नजदीक है, तो मैं जितना है सिस्टमेटिक इसको लेके चलता हूँ। कभी हमें पास समय होगा तो उसको पूरी की सीरीज को करवाएंगे, जो एक्सरसाइज इसमें कट रखी है उन एक्सरसाइज को भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। जब तक चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो गड़बड़ होगी ना, कैसे होगी गड़बड़, क्योंकि देखो गुण जोड़ बाकी करने पर भी तो 4 आना चाहिए, 4√3 आना चाहिए, तो ये तो मामला सेट होगा नहीं। तो यहाँ पर वो दो संख्या कौन सी होगी वो हमें निकालने की जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको आप यहीं छोड़ो, इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक ही कर लेना, और नहीं तो आपको यहाँ श्रीधराचार्य लगाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य हमें लगाना पड़ेगा, अपने पास इलाज है नहीं। श्रीधराचार्य क्या होता है सर, देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2। abc के मान अपने पास है, abc के मान अपने पास है ना, एक मिनट, ये देखो abc के मान है। तो देखो पहले माइनस का b है, तो ये तो माइनस था ही, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर में b² है यार, b², तो माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4, a और c, a का मान 3 है, c का मान 4 है, 3 गुणा हो गया 4, हो गया यहां तक। अब देखो बट्टे में 2a, तो 2a का मतलब 2 गुणा a का मान कितना आया 3। अब इसको सोल्व करना है और हमें कुछ नहीं करना है, तो फटाफट ये कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम बाद में करवा देंगे इधर, या आप इधर उतार लेना अच्छे से, क्योंकि उतारना जरूरी है। तो यहाँ कितना हो गया कुल मिला के, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो गया 4√3 हो गया, प्लस माइनस ये अंडर में क्या होगा, इधर देखो देखो ये हो गया, देखो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 48, जो अपने यहाँ पर भी लिखा है ये हो गया 48, प्लस का और माइनस का ये भी हो गया 48, बट्टे में कितना हो गया टोटल के 6 हो गया 6। अब देखो ये तो कितना हो गया 4√3 प्लस माइनस, देखो 48 में 48 जाएगा 0, बट्टे में कितना आ गया 6, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, बच गया आपके 4√3, क्योंकि 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 0 तो हटा ही दो, बट्टे में 6, 2 से काटो, 2 से 2 बार में 2 से कटेगा 3 बार, तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 2√3 बट्टे में कितना आ गया 3, 2√3 बटे में क्या आ गया 3। तो आपके दो मूल होंगे, यहां तक देखो यह भी सही है। और अगर आगे इसको करना चाहो तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आता है 3 ही आता है। तो देखो यहां तक तो आंसर सही है, और दो सेम सेम आएंगे, ध्यान रखना, एक ये आएगा एक और आएगा, क्योंकि मूल क्या आएंगे, देखो मूल समान होंगे, मूल वास्तविक समान का मतलब दो आएंगे मूल, दोनों मूल समान होंगे। आगे हल करना है तो क्या करोगे, देखो 2√3 तो है ही, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो आप थोड़ा सा कब जगह कहां से लाएं इसके लिए, चलो इतने से ही काम दिखो, या फिर और यहां लगाओ, और देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, √3 है ना, इस जो नीचे वाली 3 है इसको ऐसे लिख दूं, 2√3 है ना, इसको लिख सकता हूं √3 गुणा √3, 3 को √3 गुणा √3 लिख दूं, देखो √3 से √3 कट गया, तो कुल मिला गया 2√3, तो मूल का क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना इधर 2√3 कोमा में 2√3, इस तरह ये कर लिया, ध्यान रखना, वापस देखना क्वेश्चन अच्छा था। क्या करना है, ये हमने कर लिया, मान निकाला 0 आया, मूल समान मतलब दो मूल आएंगे दोनों एक जैसे होंगे।
हमने टुकड़े हो नहीं रहे थे, सीधे सूत्र लगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सारे मान ए बी सी के अपने पास पड़े थे, मैंने लिख दिए, लिखते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक भी आंसर सही है, यहाँ तक आंसर क्या एकदम सही है जो दिख रहा है। अब बुक के अगर हिसाब से आपको आंसर सेट करने हैं तो मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करोगे 3 ही आएगा। इस √3 से ऊपर वाला √3 कैंसिल हो गया तो बच गया 2√3, क्योंकि मूल 2 आएंगे, दोनों समान आएंगे तो एक मूल गया 2/√3, दूसरा भी कितना हो जाएगा 2/√3। इस तरह ये 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लेना, थोड़ा इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसको साथ में मत उतार लेना। इस चीज को मैं थोड़ा ब्लू कलर से इसको लाइन से कर देता हूं, इसको साइड में पहले उतारना, उसके बाद सबसे पहले आप ये उतारना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। मैंने तो साइड में इसलिए उतारा ताकि आपको यहाँ दिखा सकूं, क्योंकि दिखी हुई चीज हाथों हाथ याद, अगर मैं आपको रफ करके बाद में करवाता तो चीज समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले आप इसको उतारो, इसको उतारने के बाद ये दोनों आपको क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो फटाफट नोट डाउन करो, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी हम नोट डाउन करके कंप्लीट कर लेते हैं। पहला काम क्या है, मूलों की प्रकृति चेक करनी है। अगर अस्तित्व है तो ही आगे करना, वरना करना है। अस्तित्व कैसे चेक करोगे, सबसे पहले देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। a की वैल्यू कितनी है यहाँ सर 2, b की वैल्यू कितनी है -6, c कितना है 3। हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले मूलों की प्रकृति चेक करनी। करने के लिए क्या करोगे, b² माइनस 4ac इसका मान निकालो। b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ac, मतलब इन सबके बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। तो 4, a की वैल्यू होगी 2, c की वैल्यू होगी 3, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो गए 8 3 24, कितने हो गए 24। तो ये बच गया आपके यहाँ 12 आ गया 12। क्या किया देखो, मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, 36 में से 24 के 12 बच गए। और ये 12 एक धनात्मक संख्या, मतलब मान क्या है 0 से बड़ा है। तो ये मान है वो 0 से बड़ा है, धनात्मक संख्या है, तो मूल तो होंगे, मूल जो है वो वास्तविक होंगे। पहली कहानी तो ये मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक वाला क्या होंगे, मूल जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और अस्तित्व में भी होंगे। क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे। तो 3 कहानी हमें ये करनी, मूल वास्तविक होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे, और मूल अस्तित्व में भी होंगे। अब क्या करना है देखो, अस्तित्व में तो इसको आगे हल भी तो करना पड़ेगा। करो देखें, यहां कर लेते इसको हल, सीधा सीधा बोर्ड लंबा चल जाएगा। तो अस्तित्व में तो देखो टुकड़े होंगे नहीं, गुणा करने पर 2 3 6 और प्लस माइनस करने पर 6, तो ऐसी तो डिजिट पॉसिबल है नहीं है, हालांकि वो रूट में होंगे, और अपनी इतनी थिंकिंग लेवल नहीं है हम रूट तक सोच पाए। काम क्या करना है, काम ये करना है कि श्रीधराचार्य लगाना है। किससे लगाना है, श्रीधराचार्य से। क्या होता है श्रीधराचार्य, माइनस का x बराबर में क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट b² माइनस का 4ac बटे में होंगे 2a। माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है -6 है, तो माइनस ये हो गया -6 प्लस माइनस में अंडर रूट में b², तो कितना हो गया -6 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 2, और c का मान कितना हो गया 3 बटे में 2a। 2a का मतलब कितना हो गया, देखो देखे 2a की मान कितनी होगी 2, तो 2 गुणा 2, तो ये आ गया देखो सर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 माइनस, एक बार देखो इसका पूरा मान वैसे निकाल के रखा है आपने, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ा कॉमन सेंस काम कर दो, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, सीधा सीधा मान पता है कितना आ गया अंडर रूट में 12 बट्टे में 4 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, देखना 6 प्लस माइनस में अंडर रूट में
4 गुणा 3 बट्टे में 4। मैं सेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 4 को 3 से गुणा की 12। मैंने 4 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 जब रूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना आ जाएगा 2, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको लिख सकता हूँ 2, क्योंकि 4 जब रूट से आएगा 2, अंदर बचेगा रूट 3 बट्टे में कितना बच गया 4। अब क्या करोगे सर, देखो 2 के बारे में 2 भी आता है, 2 के बारे में कितना आता है 6 भी आता है, तो 2 आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आएगा, अंदर 2 देखो आएगा तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, प्लस माइनस ये 2 था वो तो बाहर आ गया, बच गया कितना रूट 3 बट्टे में कितना बच जाएगा 4, और ये 2 से कितनी बार कट गया 2 बार में, कितनी बार कट गया 2। तो मूल कौन कौन से हो जाएंगे ध्यान रखना, तो 2 मूल होंगे, एक हो गया, एक बार यहाँ प्लस रखना, तो 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2, एक बार प्लस की जगह क्या लिखना है -3 माइनस रूट 3 बट्टे 2। इस प्रकार अपने ये 2 मूल प्राप्त हो गए हैं, तो फटाफट कर लेना, क्योंकि देखो आंसर तो पीछे यहाँ तक क्या रखा है 2 मूल। देखो इसने क्या बोला, मूल भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न है, 2 मूल प्राप्त कर रहे हैं वास्तविक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहा है, एक ही तरीका है, और ये एक्सरसाइज आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादा आप लेवल देना और अच्छे से करना। फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, एक बार देखें। पूरा ना, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से, अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको तो छोड़ना मत। 2 मूल बराबर है, देखो मूल बराबर या फिर समान कहाँ आता है, ये देखो मूल समान या इसको बोलते हैं बराबर। ये कंडीशन अप्लाई करनी और हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, पहले ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है सर k, और c का मान कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। तो मूल क्या है बराबर है, मूल बराबर, तो ये कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर 0। ध्यान रखना इजी क्वेश्चन है, तभी मैं करवा रहा हूँ इजीली। b का मान कितना है सर k, तो हो गया k² माइनस 4a और c, तो a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, बराबर में कितना हो गया 0। कर लिया यहाँ तक, अब इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। तो k² माइनस 4 3 12 दूनी 24, या 4 दूनी 8 8 3 24 बराबर में 0। k² अपनी जगह पड़ा है, माइनस का 24 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। जब स्क्वायर हटता है तो इस पर लगता है रूट, और साथ में लगता है प्लस माइनस। अब देखो आंसर यही हो जाएंगे दो। पहले आप इसको सेल कर लो, इस तरह करो कि एक इसके अंदर रूट कर दो, 4 और 6 में तोड़ देता हूं इसको मैं, 4 गुणा में 6 तोड़ दिया। अब ये 4 जब रूट से बाहर, भाई रूट 4 का मान आपको पता है कितना होता है 2 होता है, तो इससे तो जब बाहर आएगा तो ये आ जाएगा k प्लस माइनस 2, और रूट अंदर में कितना बचेगा 6। तो k के मान कौन कौन से हो जाएंगे, k का मान हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस का 2 रूट 6, एक हो जाएगा माइनस का 2 रूट 6। ध्यान रखना एक कोमा है बीच में, तो आपके पास k के मान की या तो प्लस में हो सकता है या किस में हो सकता है माइनस में हो सकता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो वही, पहले इसको अंदर हल करना है। तो kx को इस x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस k को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 2 kx प्लस का 6 बराबर में 0। वो इसके पहले मानक समीकरण लिखो, ax² माइनस bx प्लस c बराबर में 0। तुलना करके a b c का मान, तो a का मान तो कितना हो गया सर k, b का मान ध्यान रखना b का मान 2k, पूरा का पूरा कितना होगा b का मान 2k, क्योंकि माइनस से माइनस रहेगा, साथ में क्या रहेगा माइनस, क्योंकि ये प्लस होता ना यहाँ, तो माइनस समेत चिन्ह समेत लिखते तो b का मान -2k, और c का मान कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब वही तरीका सर b² माइनस का 4ac बराबर 0, b का मान कितना है 2k, तो -2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना हो गया k, और c का मान कितना हो गया 6 बराबर में 0। ये कितना हो गया सर 2 का स्क्वायर 4k² माइनस 6 को 4 से गुणा की 24 k बराबर में 0 हो गया। अब हालांकि आप उसको उधर ले जाके कर सकते हो, लेकिन एक तरीके से यहाँ करना है। ध्यान यहाँ पर देखो दोनों में से कॉमन आ जाएगी, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन, k यहाँ पर भी तो कॉमन,
तो 4 तो बाहर आ गया, 2 के में से 1 के बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 के, माइनस का माइनस। 4 की टेबल में चॉइस आता है 6 बार में, और के था वो बाहर आ गया बराबर में 0। तो यहाँ 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है। एक तो हो गया सर 4 के बराबर 0, एक है सर के माइनस 6 बराबर में क्या हो गया 0। गुणा वाला कहाँ चला जाता है, भाग में, तो ये हो गया के बराबर में 0 में 4 का भाग लगेगा तो के का मान आ गया 0, और एक लग जाएगा के बराबर में माइनस का 6, उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 6 के अंदर। इस तरह अपने पास यहाँ के का मान कितना आ गया 2। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर रहेंगे। तब तक खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं आप मंडे अगले सेशन की ओर। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे क्वेश्चन है, इनको तो भूलना मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पेपर में तो 100% आने वाले। तो फटाफट इन क्वेश्चनों को करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।